बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उपयुक्त सर समीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का विस्तार कीजिए। तो बच्चों, हम यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इस थर्ड क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या दिया हुआ है कि -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसका एक नाम रख लेते हैं। माना I बराबर -2x + 3y + 2z इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों ये बड़ी सिंपल आइडेंटिटी है, यानी कि सर्वसम्मिका है। हमारे पास ऐसी एक ही सर्वसम्मिका है जिसमें ये तीन टर्म्स यानी कि पद दिए हो। तो इसलिए बच्चों हमें क्लियर पता है कि इसका जो फॉर्मूला लगेगा इसमें वो होगा a + b + c का स्क्वायर। मगर बच्चों यहाँ पर हर एक चीज किस में है? प्लस में है। अगर ये सारी प्लस में है तो ये जो माइनस है तो हम इसे प्लस में कैसे बदलें? तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो -2x है इसे आप ब्रैकेट में लिख लो ऐसे। तो यहाँ पर +3y + 2z इसका वर्ग। हम अगर इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, इसको इसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो बच्चों इसको इससे, यानी कि अगर मैं यहां पर लिख सकता हूं कि माना -2x किसके बराबर है? a के। ये ले सकते ना हम, क्योंकि मानना है तो मानना है तो कुछ भी मान लो। तो इसको हम a मान लेते हैं, 3y यही से b मान लेते हैं, 3y बराबर है b व 2z बराबर है c। अब बच्चों यहाँ पर हमने इन चीजों को मान लिया तो क्या होगा, इसीलिए जो हमारा आई है बच्चों ये किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ गया? ए, फिर क्या आ गया? +b, और फिर क्या आ गया? +c, और उसके ऊपर है वर्ग। बहुत बार बच्चे इस वर्ग को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। बच्चों देखिए, ये जो वर्ग है ये ब्रैकेट के बाहर है, और जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है? a की 2 + b की 2 + c की 2, यानी कि a की 2 + b की 2 + c की 2 + 2ab + 2bc + 2ca। ऐसे ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब इसीलिए जो आई है बच्चों, आई हमारा क्या है? वो रियल में तो ये है, और उसको हमने थोड़ा सोल्व करके लिखा है ये। तो बच्चों इस आई को यहां से लिखेंगे -2x + 3y, यहां पर +3y + 2z इसका वर्ग निकालना बच्चों। तो a के सामने क्या लिखा? -2x, b के सामने -3y, और c के सामने 2z। तो बच्चों इस लाइन में a की जगह रख दो -2x इसका वर्ग, प्लस b की जगह रख दो 3y इसका वर्ग, प्लस c की जगह रख दो 2z इसका वर्ग। अब बच्चों आगे भी ऐसे ही 2 की जगह 2 लिखेंगे, a की जगह -2x, b की जगह हम लिखेंगे 3y, फिर आ गया बच्चों प्लस, ये जो प्लस है इसे हम यहां पर लिख रहे हैं 2, b की जगह 3y, और c की जगह हमारा 2z। फिर बच्चों आगे है +2y और 2ca, तो 2c की जगह लिखेंगे 2z, और a की जगह लिखेंगे -2x। अब बच्चों आप इसे सोल्व करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर लिख रहा हूं। माइनस का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? प्लस ही होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखने की अब जरूरत नहीं होगी। 2 का वर्ग क्या होता है बच्चों? 4,
और x क्या वर्ग x स्क्वायर, फिर प्लस बच्चों 3 का वर्ग क्या होगा 9 और y का वर्ग क्या होगा y का स्क्वायर, फिर बच्चों 2 का वर्ग क्या होगा 4 और z का वर्ग क्या होगा z स्क्वायर। फिर बच्चों यहां पर पहले प्लस की मैंने यहां पर पहले प्लस लगा दिया बच्चों, ये आपको नहीं करना है, पहले इस प्लस की इस माइनस के साथ गुणा होगी, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता बच्चों ये होगा माइनस, फिर संख्याओं 2 की 2 से गुणा 2 दूनी 4 4 दिए 12 और यहां पर एक्स वाई 12xy हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे यहां पर साइन है प्लस का और कहीं माइनस का साइन नहीं है तो बच्चों प्लस का ही लगा दो। अब संख्याओं की गुणा 2 की 3 से 2 की 6 और फिर 2 से 6 दूनी 12। अब वाई जेड ये हमने वाई जेड लिख दिया। अब बच्चों यहां पर पहले साइन की ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर संख्याओं की 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और ये क्या बच्चों जेड एक्स रह जाएगा। तो बच्चों जो हमारा आई था वो किसके इक्वल आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 12yz माइनस xzx 8zx। तो बच्चों इस तरीके से हमने सब समीकरण इस सब समीकरण का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक आसान सा क्वेश्चन था बच्चों ये, तो हम कोई भी ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।